दूसरा एतराज़ भी हम डिस्कस करते चलें कि अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुतालिक कहा जाता है जी इस्तिलाम काबा और बताने के बावजूद अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सुन्नत रसूल की खिलाफ वर्जी की, कि बताने के बावजूद भी उन्होंने सुन्नत रसूल की खिलाफ वर्जी की। एक तो खिलाफ वर्जी करते थे ये भी कहते हैं, और फिर बताने के बावजूद भी वो अपनी उस बात पे कायम रहे। तो इस बात की क्या हकीकत, और ये रिवायत जो है तिरमिज़ी शरीफ के अंदर है 885 नंबर। तो ये हमारे नाज़रीन के सामने इसकी हकीकत रखें कि इस एतराज़ की असल हकीकत क्या है। जी, हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये समझते थे कि बैतुल्लाह की चारों किनारों के ऊपर हाथ लगाना चाहिए, एक हजर अस्वद वाला और उससे अगले तमाम किनारों पर हाथ लगाकर तवाफ़ करना चाहिए। जब तवाफ़ करते हैं हर किनारे के पास पहुंचकर हाथ लगाएं, दूसरे तीसरे चौथे तमाम को। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दो किनारों को हाथ लगाते थे जिनको शामियैन कहते हैं, रुकने यमानी कहते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो किनारों को हाथ लगाते थे, एक हजर अस्वद वाला और एक उससे पिछला रुकने यमानी जी। और दूसरे जो शाम के इलाके की तरफ दो किनारे हैं, चूँकि वहाँ बैतुल्लाह अपनी असल जगह पर नहीं था, वो छोटा किया गया था, क्योंकि वो कुरैश मक्का कुफार मक्का ने जब बनाया था उनके रिज़्क़ हलाल कम हो गए तो उन्होंने कहा जी छोटा कर लेते हैं लेकिन हराम के पैसों का नहीं बनाना। ये आज भी मौलवियों को और उलमा को मसाजिद मदारस में बात ज़हन में रखनी चाहिए, हराम के पैसे से बनाने के बजाय हलाल के पैसे से थोड़ी चीज़ बना लो, वो बेहतर है। बहरहाल उन्होंने छोटा कर दिया तो नबी अलैहिस्सलाम ने ये सोचा कि चूँकि ये अपनी असल जगह पर नहीं है, इस वजह से इन दोनों किनारों को छूने की ज़रूरत नहीं है, तो वो हजर अस्वद और उससे पिछले किनारे को छूते थे। लेकिन अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु ने यह इज्तिहाद किया कि चलें असल पर नहीं है तो जो किनारा बन गया इसको छू लेते हैं, इसमें हर्ज क्या है। सही। तो मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु चारों किनारों को छुआ करते थे। तो ये एक उनका इज्तिहाद था, हाकिम वक़्त है, इज्तिहाद कर सकता है, तो इसके ऊपर कोई ऐसा अमल तो नहीं है, ना ही ऐसा कोई हुक्म लग सकेगा। और अगर ये कोई शख्स हुक्म लगाना चाहता है तो आइए फिर मैं आपको कुछ हवाले जात दे देता हूँ कि वो हुक्म लगाए सबसे पहले मुआविया पर, सही, लेकिन इंसाफ के साथ फिर वही हुक्म इन सारी हस्तियों पर भी लगाए। ये आप स्क्रीन पर देखें, इनको तिरमिज़ी की रिवायत तो नज़र आ गई, तो बुखारी की रिवायत नज़र नहीं आई। बुखारी के अंदर भी 1608 नंबर हदीस है कि अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर, ज़ुबैर रज़ी अल्लाह के बेटे, नबी अलैहिस्सलाम के रिश्तेदार, फुफ्फो के बेटे थे ज़ुबैर और उनके आगे बेटे अब्दुल्ला, नबी अलैहिस्सलाम के फुफ्फो के बेटे ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु यस्तालिमुहुन्ना कुल्लाहुन्ना, वो भी चारों किनारों को इस्तिलाम किया करते थे। तो जो फतवा मुआविया रज़ी अल्लाह पर लगाते हैं वही फतवा अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह पर लगाए हैं। ज़रा यहाँ कहेंगे नहीं उनका इत्तिहाद था, उनकी अपनी फुकाहत थी, कोई मसला नहीं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं। तो अगर ये यहाँ है तो फिर ऊपर। अभी यहाँ बस नहीं, इससे आगे आप फतुल बारी खोलें जी, सही बुखारी की शरह, हाफिज़ इब्न हजर अल अस्कलानी रहमहुल्लाह ये देखें ज़रा, वो नकल करते हैं कि मुआविया रज़ी अल्लाह के साथ साथ और कौन कौन ये काम करता। उन्होंने कहा वरवा इब्नुल मुनज़िर व गैरुहु, ये स्क्रीन पर देखें, इब्ने मुनज़िर और इनके अलावा और भी लोगों ने ये रिवायत नकल की हुई है कि इस्तिलाम जमीइल अरकान ऐज़न, कि सारे कोनों को छूना किस साहबी से मरवी है, अन जाबिर, सही, हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह पर लगाओ फतवा, जाबिर पर भी, व अनसिन रज़ी अल्लाहु अन्हुमा, अनस पर रज़ी अल्लाह अन्हु। तीन तो बड़े साहबी हो गए ना, हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर, हज़रत जाबिर, हज़रत, अगले जुमले तो तुम्हें सारी बात वाज़े कर देंगे, वल हसन वल हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हुमा, हज़रत हसन का भी वही मौक़िफ़ था, हज़रत हुसैन का भी वही मौक़िफ़ था। हज़रत हसन रज़ी अल्लाहु अन्हु ये भी चारों कोनों को हाथ लगाया करते थे, हुसैन रज़ी अल्लाह भी चारों कोनों को हाथ लगाया करते, जाबिर रज़ी अल्लाह भी चारों कोनों को हाथ लगाया करते, अनस रज़ी अल्लाह भी चारों कोनों को हाथ लगाया करते, अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह भी चारों कोनों को हाथ लगाया करते। अब लगाओ फतवा जो मुआविया पे लगाना है वो इन सब के ऊपर लगाओ। अगर इन सब के बारे में
कोई किसी ने इतराज़ नहीं किया और नहीं करना चाहिए, और ये इनका इत्तेहाद था। अगर ये सारे इत्तेहाद की वजह से बच सकते हैं तो क्या मुआविया ही ऐसे हैं कि जिनको बारे में ज़ुबान दराजी करनी है? सही। इस वजह से ये मसला समझें, ये एक इज्तिहादी नौइयत का मसला है। हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु ने जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु, अनस रज़ी अल्लाह अन्हु, हसन रज़ी अल्लाह अन्हु, हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु, अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु, ये तमाम सहाबा इज्तिहाद की वजह से चारों कोनों को हाथ लगाते थे। लेकिन मसला वही है कि नबी अलैहिस्सलाम चूँकि 2 को लगाते थे, हमें 2 को लगाना चाहिए, लेकिन इनके ऊपर हम कोई इतराज़ नहीं कर सकेंगे। अगर ये इंसाफ वाले हैं ना, मिर्ज़ा साहब एंड कंपनी, तो जो हज़रत मुआविया पर हुक्म लगाए ना, इन तमाम पर लगा दें, हम देख लेंगे। लेकिन ये कभी लगाएंगे तो जब इन पर नहीं तो फिर ऊपर वाले पर भी नहीं। जज़ाकल्लाह जी मुफ्ती साहब, माशाल्लाह आपने बड़े ही अच्छे अंदाज में इन एतराज़ात को भी क्लियर किया जी। तो नाज़रीन, आपने देखा है कि मुफ्ती साहब ने माशाल्लाह बड़े ही मुदल्लल अंदाज में इन 2 एतराज़ात का जवाब आपके सामने पेश किया कि अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुतल्लिक़ लोग कहते हैं जी वो शराब नोशी करते थे। तो इस एतराज़ की भी हकीकत को मुफ्ती साहब ने आपके सामने वाज़े किया। और दूसरे नंबर पे कहते हैं जी इस्तिलाम काबा के वक़्त उन्होंने सुन्नत रसूल की खिलाफ वर्जी की। तो मुफ्ती साहब ने ये भी आपके सामने वाज़े किया कि ये काम तो सैयदना हसन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो अहले बैत में से थे वो भी करते थे। तो अगर ये एतराज़ सैयदना मुआविया पर किया जा सकता है तो फिर ये एतराज़ उन पे भी करें। लेकिन हकीकत ये है कि ये सहाबा किराम का इत्तिहाद था, सुन्नत रसूल को छोड़ना उनका मकसद नहीं था। तो आज का हमारा इस एपिसोड का वक़्त जो है वो अपने इख्तिताम को पहुंचा है। तो नेक्स्ट एपिसोड में भी हमारे साथ रहिएगा। तो आज हमें इजाज़त दीजिए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।